नमस्कार दोस्तों। आफ्टर डेल्टा ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रीक है वो है थीटा। पिछली वीडियो हमने ऑप्शन डेल्टा के ऊपर बनाई थी, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके या हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो पहले नंबर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन का डेल्टा और दूसरे नंबर पे आता है थीटा। तो आज हम थीटा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि थीटा होता क्या है। तो जो थीटा होता है ऑप्शन का, वो होता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बटे में चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी। यानी जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसमें टाइम डिके के साथ कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे प्रकार से ये समझ आए। लेट्स से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका थीटा, मान लीजिए ये एक ऑप्शन चेन है और इसमें कोई भी एक स्ट्राइक है, मान लीजिए कि 49,000 वाले कोई एक स्ट्राइक है और जिसका थीटा दिया गया है 5। ठीक है। और जो ये स्ट्राइक प्राइस है इसकी जो एक्सपायरी है वो आज से 3 दिन बाद होगी, यानी 3 दिन के बाद इसकी एक्सपायरी होनी है। तो इसका मतलब ये है कि हर दिन जो इसका प्रीमियम होगा, लेट्स से जो ये स्ट्राइक प्राइस है 49,000 वाली, इसका कोई प्रीमियम है जिसकी वैल्यू है 30 रुपये, जो फिलहाल 30 रुपये चल रही है और इसकी एक्सपायरी में बाकी है 3 दिन और इसका थीटा दिया गया है 5। तो हर दिन ये 5 रुपये से कम होती चली जाएगी आज से, यानी जो इसमें कमी आएगी वो 5 रुपये की आएगी हर दिन। यानी कल ये 25 हो जाएगी अगर मार्केट 49,000 पे ही रही तो, तब भी ये 25 हो जाएगी। अगले दिन थीटा थोड़ा बढ़ सकता है और अगले दिन भी, यानी अभी तो 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाद भी अगर मार्केट यहीं खड़ी रहती है 49,000 पे, तब तब भी ये क्या पता 20 पे आ जाए। और जो आखिरी दिन होता है थीटा उस दिन सबसे ज़्यादा बढ़ेगा और अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर मार्केट यहीं होगी, यहीं से 1-2 पॉइंट ऊपर या नीचे होगी, वेदर आपने बाय कर रखा है सेल कर रखा है, प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा आपका। तो ये है थीटा। अगर हम बात करें कि जैसे डेल्टा होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, कॉल के केस में अलग और पुट के केस में अलग होता है। कॉल के केस में वो 0 से +1 की तरफ मूव करता है डेल्टा डेल्टा और पुट के केस में 0 से -1 की तरफ मूव करता है डेल्टा। लेकिन जो थीटा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। अगर आपने बाय कर रखी यानी आपकी पोजीशन लॉन्ग है, तो जो थीटा होता है कॉल और पुट, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी जो थीटा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है कॉल के लिए भी और नेगेटिव होता है पुट के लिए भी। ठीक है। अगर आपने पोजीशन लॉन्ग कर रखी है, आपकी पोजीशन लॉन्ग है, कॉल और पुट दोनों के लिए नेगेटिव होता है। तो जो थीटा होता है वो टाइम डिके के साथ काम करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक्सपायरी में जितने कम दिन होंगे थीटा उतना ही ज़्यादा होगा। यानी सेम एक्सपायरी है, सेम स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, इसके एक कॉन्ट्रैक्ट में, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी में अभी बाकी हैं 3 दिन। ठीक है। लेट्स से ये बैंक निफ्टी की कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस है जिसकी एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, बुधवार को होती है। तो एक में बाकी हैं 3 दिन, यानी सोमवार शुक्रवार, सोमवार मंगलवार और बुधवार। तो इसका जो थीटा होगा
वो कुछ अलग होगा। लेट्स से जो थीटा है वो है 1.2, यानी हर दिन जो आपका इसका जो भी कुछ भी प्रीमियम होगा, लेट्स से 10 रुपये प्रीमियम है, तो वो 1 रुपये और 20 पैसे से हर दिन उसमें कमी आएगी उसके प्रीमियम में, इस 10 रुपये में। और यही स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन इसकी एक्सपायरी है अगली नेक्स्ट वेडनेसडे की। तो टोटल कितने दिन हो गए? टोटल हैं 10 दिन। यहाँ 3 दिन थे, यहाँ है 10 दिन। तो जो इसका थीटा है वो थोड़ा कम होगा, इससे कम होगा और कम होगा। लेट्स से वो 0.05 है। तब जो इसका प्रीमियम होगा उस वाले कॉन्ट्रैक्ट में वो इससे ज़्यादा ही होगा, 10 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि दूर हो गया। जितना दूर का हम प्रीमियम लेते हैं उतना ज़्यादा प्रीमियम महंगा होता है। तो जो हर दिन जो कमी आएगी उसके प्रीमियम में वो 0.05 पैसे की आएगी, 0.05 रुपए की आएगी। जनरली जो एट द मनी पे थीटा होता है वो ज़्यादा होता है। एट द मनी पे जो थीटा की एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, थीटा की जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो हाइयर होती है। और जितना वो डीप इन द मनी होता है और आउट ऑफ द मनी होता है, उतना वो थीटा की वैल्यू कम होती है, लोअर होती है। चलिए मैं आपको सेंसिबल पे समझाता हूँ कि थीटा कैसे काम करता है। ये है निफ्टी 50 अभी 23,600 के आसपास चल रहा है। तो जो ये 23,600 है ये एट द मनी पे है, इसका थीटा है 33। ये है थीटा, ये कॉल का थीटा है येलो वाला, और ये वाला है सारा पुट का थीटा। पहले तो ये देखिए कि सब के सब नेगेटिव है, पूरा पूरा थीटा दोनों साइड नेगेटिव है। अब एट द मनी पे जो 23,600 है उसका थीटा है -33, और जो ये एक्सपायरी है इसकी है 9 जनवरी की। 9 जनवरी की। अगर हम इस एक्सपायरी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 16 जनवरी कर देते हैं, तब क्या थीटा होता है? तो 23,600 पर निफ्टी 50 का जो थीटा है 16 जनवरी का, वो -14 हो गया। इन दोनों का मतलब ये है कि 16 जनवरी तक हर दिन अगर निफ्टी 23,600 पे क्लोज होता तो हर दिन के साथ साथ जो ये प्रीमियम है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये 14 रुपये हर दिन कम होगा। और जो ये नज़दीक वाली है जिसमें 3 दिन बाकी हैं, 9 जनवरी वाली एक्सपायरी डेट, इसमें 23,000, और अब मार्केट नीचे आ गई, अब ये एट द मनी हो गया है। इसमें हर दिन जो ये प्रीमियम है 187 रुपये का, ये हर दिन -33 यानी -33 रुपये कम हो जाएगा। ये दोनों तरफ, कॉल की तरफ भी और पुट की तरफ भी, थीटा हमेशा माइनस में रहता है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो यही थीटा होता है। थीटा आप जितनी दूर एक्सपायरी होगी, जैसे हम लेते हैं 30 जनवरी की एक्सपायरी, तो 30 जनवरी को 23,600 की जो एक्सपायरी है उस स्ट्राइक प्राइस पर जो अभी प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि दूर है तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, तो 410 रुपये का प्रीमियम हर दिन -8 यानी 8 रुपये के हिसाब से हर दिन कम होगा, अगर मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाती है उस दिन। और अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट यहीं क्लोज होगी, तो ये जो 421 रुपये का प्रीमियम है 23 जनवरी को, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा भी टाइम के साथ बढ़ता रहता है, क्योंकि ये टाइम डिके होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 जनवरी को जो थीटा है 23,600 वाला, उसका -33 है। ये थोड़ा और बढ़ा मिलेगा आपको जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कौन आपका शत्रु है और कौन आपका दोस्त है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन के अंदर आप बायर हैं, तो जो डेल्टा है वो आपका फ्रेंड है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो थीटा आपका फ्रेंड है। और इसका अपोजिट क्या होगा? अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो थीटा क्या होगा आपका? एक सेकंड। जो थीटा है वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा एनिमी, आपका दुश्मन। और यहाँ पर थीटा, यहाँ पर डेल्टा आपका एनिमी होगा।
अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो डेल्टा आपका दोस्त है और थीटा आपका दुश्मन है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो डेल्टा आपका दुश्मन है और थीटा आपका दोस्त है। चलिए इसको और एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो ये मान के चलिए कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम है 100 रुपये, आपने उसे बाय कर रखा है। दूसरा केस है वही 100 रुपये वाले प्रीमियम का और उसे सेल कर रखा है। तो अगर मार्केट 3 दिन 4 दिन 5 दिन में यानी एक्सपायरी तक मार्केट या जो वो स्ट्राइक प्राइस है उसकी एक्सपायरी वो वहीं रहती है, तो ये 100 रुपये हर दिन क्या होगा, इसमें टाइम डिके होगा ना। टाइम डिके के साथ ये ज़ीरो की तरफ मूव करेगी। अगर आपने इसे बाय कर रखा है तो हर दिन आपका लॉस होगा क्योंकि ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अगर आपने सेल कर रखा है तो जितना ज़ीरो की तरफ जाएगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। कोई चीज़ हम जब सेल करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो हमें मिल जाता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जितने हमने उसको सेल किया है, और मैक्सिमम लॉस कितना होगा अगर उसकी कीमत ऊपर चली जाती है तो मैक्सिमम लॉस की तरफ वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसलिए जो थीटा होता है वो दो धारी तलवार होता है, उसे आपको हमेशा बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। और वैसे ही डेल्टा जब आपके अगेंस्ट जाता है, आप बिना सोचे समझे इन चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं, तब थीटा भी आपकी बैंड हो जाता है। दोनों ही आपकी बैंड बजाते हैं। तो समझ गए होंगे कि थीटा क्या है और डेल्टा के अंदर अंतर क्या है। तो आज की वीडियो में जो थीटा बताया गया है वो क्या है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बटे में चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी में कितना ज़्यादा टाइम रहता है वो है। लोग बोलते हैं कि ना हम तो सिर्फ थीटा खा रहे हैं, थीटा नहीं खा रहे, वो टाइम डिके का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो सेल कर देते हैं और वो ज़ीरो तो होगा ही कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना होता है कि वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए सेलर हमेशा थीटा के साथ प्रॉफिट में रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम थीटा उनका दोस्त होता है। प्रॉफिट में रहें ना रहें वो बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली देखने में आता है कि थीटा हमेशा सेलर का फ्रेंड होता है। तो आप थीटा को समझ सकते हैं, लेकिन हर कोई सेलर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि लेट्स से कि जब हम कुछ बाय करते हैं तो उसमें कम पैसे लगते हैं, बहुत कम पैसे लगते हैं। लेकिन सेम चीज़ को जब हम सेल करते हैं तो जो उसमें पैसे लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। 100 रुपये में भी हम किसी ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसी ऑप्शन को सेल करने जाते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा हमको चाहिए होते हैं, या हम उसमें हेज करते हैं तब वो जाकर वैल्यू कम होती है। अदरवाइज़ लाख रुपए से भी ज़्यादा या लाख रुपए के आसपास उसकी वैल्यू पड़ती है सेम चीज़ की सेल करने पे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग बाइंग की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें आप जब समझेंगे, जब आप हेजिंग के कंसेप्ट को समझेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग को आप हेजिंग के नज़रिए से देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी। और अगर आप थीटा और डेल्टा को अच्छे प्रकार से समझते हैं, तो आप धीरे-धीरे जो अपने लॉसेस हैं, उनको हेजिंग की मदद से अपने जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हैं, उनमें इम्प्लीमेंट करके कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई है या आपका कोई क्वेश्चन है थीटा के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए कि जो ये ऑप्शन ग्रीक्स हैं, ये कितना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आपको प्रॉफिट करवाते हैं।